शिवसेना ने कुछ अर्सा पहले ही भैया भगाओ का नारा बुलंद किया। इसने कहा कि अगर बम्बई को बचाना है तो शुमाली हिंदुस्तानियों को निकालना ही पड़ेगा। अरुण गौली इस तरह के मिशन के बिल्कुल ही मुखालिफ थे, सिवाय पठानों के, जिन्होंने कभी भी अपने गैर जानिबदाराना माहौल में मुसलमानों के अलावा किसी और को शामिल नहीं होने दिया था। पठान ग्रुप वो वाहिद गैंगस्टर ग्रुप था जिसमें तमाम तर लोग मुसलमान ही हुआ करते थे। सैंड एक्ट्स के मुताबिक मुंबई माफिया सकाफतों का पिघलने वाला बर्तन था। जब गौली ने बाइकुल्ला के इलाके में अपनी बालादस्ती का आगाज़ किया, इसको सबसे पहले शुमाली हिंदुस्तानियों की अक्सरियत पर मुश्तमिल मकामी गिरोह ने चैलेंज किया था। कुछ लोगों के ज़रिए इसे भैया कहा जाने लगा और इसी तरह से वो टारगेट किलिंग करने वाला पहला गैंगस्टर भी बन गया। शिवसेना ने जो नारा लगाया था कि भैया भगाओ, इसमें ज़्यादातर शुमाली हिंदुस्तान के भैया लोग शामिल थे। भैया के मैनी बड़े भाई के हैं, लेकिन अंदर मुंबई महाराष्ट्रियों ने इस लफ्ज़ को बिल्कुल ही तब्दील करके रख दिया। कोई भी जो गोदावरी के शुमाल से दर हकीकत मुंबई माफिया कभी भी नस्ल परस्त या फ़िरका परस्त नहीं रहा है। इस तसना पसंद अमरीकी सैंडेक्स अमेरिका में आपको ब्लैक माफिया, चीनी माफिया, रूसी माफिया, पाकिस्तानी माफिया और कोरियन माफिया, इतालवी माफिया वगैरह मिलते होंगे, लेकिन बम्बई माफिया हमेशा से एक अलग ही अपनी पहचान रखता है। इसमें आने वाले तमाम लोगों को भाई कहकर ही पुकारा जाने लगा और इसके खिलाफ होने वाले शिवसेना ने एक मुहिम को तकवीयत देना शुरू कर दी कि अगर मुंबई को बचाना है तो भैया मास्टर लोगों को भगाना पड़ेगा। शिवसेना और इसके सेंता कर्मचारियों ने जिस तरह सोचा था कि इस नारे के पीछे मुंबई माफिया इन तमाम लोगों से पाक हो जाएगा, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली थी। इत्तफाकी तौर पर इब्तदाई सालों में तमाम मुसलमान गिरोहों में शामिल हिंदुस्तानी भैया ही दाखिल हुए थे। कस्मोपॉलिटन और मुंबई का इतलाक मुंबई माफिया पर भी होता है। शुमाली हिंदुस्तानी भैया लोग ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले कानपुरी का हिस्सा थे। जौनपुरी, रामपुरी और आलाबादी गैंग, इन गैंगों ने संकली में शार्ट्स बुला लिए और बाइकोला में स्ट्रीट्स और मदनपुरा, जो बुनियादी तौर पर मुसलमान लोग होते थे, लेकिन इनका भी हिंदुओं का मुनसिफाना हिस्सा था और तनाज़ात बहुत कम और दूर थे। मराठी बोलने वाले अरुण गौली के माबैन BRA गैंग का तनाज़ा, इसका नाम इसके 3 सरकर्दा मेंबरों के नाम से लिया जाने लगा था, बाबू रेशम, रामा नाइक और अरुण गौली, और शुमाली हिंदुस्तानी भैया थे। इलाकाई तस्सुबात की बुनियाद पर इन्हें अलग किया गया था। ये सब इलाकाई यकसानियत के साथ शुरू हुआ। BRA गैंग को सबसे पहले बाइकोला में मोहन सरमिलकर के गैंग ने ललकारा था। एस पिल गैंग के नाम से जाना जाता है। नागिन एस के साइज के पिल के बाद जो आपस में जोड़ता है बाइकोला ईस्ट से बाइकोला मगरिब, और बाद में इसे भैया गैंग की हैसियत से दोबारा तश्कील दिया गया था। बाइकोला वेस्ट में सरमिलकर को काफ़ी दखल था। इसने चौली के गैंग को बर्खास्त कर दिया, गैर ज़रूरी और इनकी बालादस्ती को कबूल करने से इनकार भी कर दिया। अगर BRA एक गैंग होता तो इसका सदर दफ्तर डुगडी चाउल और प्योन चाउल, लक्ष्मी चाउल में हामियों का और सीमेंट चाउल में सरमिलकर का अपना हेडक्वार्टर SL पर ज़रूर होता। सरमिलकर को एस पिल गैंग का लक़ब पसंद नहीं था, क्योंकि इसने इसकी गुंजाइश महदूद कर दी थी और एक मकाम पर दायरा इख्तियार और भी कैनूस हो गया था और इसको बहुत सारे फ़ोन भी आने लगे थे। बाइकोला गैंग के ठगों का ग्रुप, लेकिन गौली इसके बिल्कुल ही मुखालिफ थे। अगरचे सरमिलकर महाराष्ट्रियन और बाइकोला गैंग का सरगना था, इसके बहुत सारे आला कमांडर शुमाली हिंदुस्तानी थे। कुंदन डुबे और राज डुबे सभी लोग शुमाली हिंदुस्तानी थे। सरमिलकर ने विरार जैस नदर सिंह ठाकुर, जो भाई के नाम से जाने जाते थे, इनसे बैत ले ली, जो एक शुमाली हिंदुस्तानी था। इस वक्त मुंबई में टारगेट किलिंग अरूज पर पहुंच चुकी थी। महाराष्ट्रियन आबादी इसने बाइकोला गैंग, भैया गैंग को डब करना शुरू कर दिया और इसने अपने ही गिरोह को बाइकोला कंपनी की तश्कील 9 के बाद जल्दी से इनका लक़ब भी इख्तियार कर लिया।
एक बार जब इसने मकामी लड़कों को एसपिल गैंग नई भर्तियों के खिलाफ मुतस्सिबाना रवैया इख्तियार करने का कहा और बहुत सारे लोग बीआरए गैंग में शामिल होने लगे, तो इन्होंने फैसला किया और बड़ी हद तक एसपिल गैंग से गुरेज किया। सर मिलकर हैरत ज़दा थे। इसने ऐलान करना शुरू कर दिया कि गौली एक हीरो था और वो एक हमसाया रियासत मध्य प्रदेश से था और इसी तरह एक नहीं था। मकामी गवालियाँ मवेशियों को चराने वाले और दूध पालने वाले गवाले हैं और हर तरफ फैली हुई हैं। मध्य प्रदेश और रियासत भर में महाराष्ट्र की सरहदें भी फैली हुई हैं। सर मिलकर जो एक सख्त गिर मुजरिम था और इस जैसे जुराइम पेशा अफराद का सरगना भी था। पांडे और डुबे ने ये दावा करने की कोशिश की कि गौली एक मिलकर काम करने वाला है और वो ऐसा नहीं करता था। जुर्म का ABC जानते हो? अरुण गौली गुलाब पूरन गोली और लक्ष्मी बाई का बेटा था। गुलाब आ गया अहमदानगर महाराष्ट्र से, जबकि लक्ष्मी बाई का तल्लुक खंडावा से था। मध्य प्रदेश। इनके 6 बच्चे थे, जिनमें से 4 लड़के थे। गुलाब गौली ने सिंप्लेक्स मिल में काम किया था और इसे अपने बच्चों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। वो बेचैन था कि इसके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। अरुण मैट्रिक मुकम्मल करने के बाद कामयाब हो गया, जो 60 की दिहाई के आखिर और 70 की दिहाई के अवाइल में एक बड़ा सौदा था। लेकिन इनके वालिद ने इस वक्त अपनी चक्की की नौकरी छोड़ दी। वजूहात का पता नहीं चल सका। इसकी माँ भी काटन मिलों में 10 साल पहले ज़्यादा काम किया था। दर हकीकत गौली का बेशतर हिस्सा कबीला मिल के कारकुनों और सरकारी मुलाजमीन की हैसियत से मुलाजमत किया करते थे। और उनकी बहन इशालता गौली की शादी मोहन गंगाराम बानिया उर्फ अहीर से हुई थी, जो था एयर इंडिया के साथ बतौर लोडर मुलाजिम। और एक और बहन रेखा की शादी हुई थी दिगंबर अहीर से, जो बस्ती रेलवे के महकमा अकाउंट्स में काम किया करते थे। विजय अहीर जो एक रिश्तेदार है, इसने कारपोरेटर बनने से कबल खटाऊ मिल्स में मुलाजमत की। अरुण गौली का एक भाई प्रदीप, जो डुगडी में अपने कुंबे के साथ रहता था, खटाऊ मिल्स में भी काम करता रहा, जैसा कि गौली की बहन का बेटा सचिन अहीर था। इशालता गौली का ताल्लुक खटाऊ मिल से बहुत गहरा था और ये बाद में और भी गहरा होता चला गया। एक तवील और पुरतशद्दुद गैंगलैंड झगड़े की वजह से इसके वालिद की मुलाजमत छोड़ने के बाद अरुण ने मुख्तलिफ मुलाजमतों का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने मैट्रिक करने के बाद महालक्ष्मी में शक्ति मिल्स में शमूलियत इख्तियार कर ली। विकरौली में गुडरेज बॉयज़ 1977 में उन्होंने कंजर मार्ग में क्रिप्टन ग्रीवास में शमूलियत इख्तियार कर ली। यह क्रिप्टन ग्रीवेस पर ही था कि गौली ने पहले दफन से मुसाफिया किया। अच्छी तरह से तामीर शुदा शिव पाउले, जो बाद में सदा पाउल या सदा मामा के नाम से मशहूर हुए, यहीं रामा नाइक और अरुण गौली की मुलाकात हुई। वो पहले से बायकोला में इसी म्यूनसिपल स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था। अगरचे अरुण राम का सीनियर था, इसने इसकी तरफ देखा। रामा नाइक राज के लालवीटा ची चवल में रहते थे। बायकोला में गली में परेशानी में फंस जाने के लिए इसकी तमन्ना का मतलब ये था कि ये वहाँ से चला जाए। मैट्रिक मुकम्मल करने से पहले स्कूल उन्होंने छोड़ दिया। क्लास 6 के बाद उन्होंने स्कूल आना बंद कर दिया। इसके साथ अशोक चौधरी उर्फ जैसे बहुत ही ज़्यादा परेशान और परेशानी पैदा करने वाले नौजवान छोटा बाबू बाबिलिया सावंत और विलास चौगौल, इसके जाने से इसका कोई असर नहीं हुआ। अरुण गौली से दोस्ती। दूसरे लड़कों के साथ वो कबड्डी भी खेले और मकामी ओम क्लब इस वक्त बायकोला सिर्फ आज़ाद के पालिर मुँह की हैसियत से अपनी शनाख्त बना रही थी। कानपुरी और आलाबादी गैंग के तमाम बड़े नाम इन्हीं लोगों में शामिल किए जाने लगे। इन गैंगों की सरबराही नाने खान और वही पहलवान ने करनी शुरू कर दी। यही तो वो पहला मौका था जब अरुण गौली और इसके तमाम दूसरे साथी मुंबई माफिया की गलियों में दाखिल हुए थे। मुंबई माफिया की इन गलियों में दाखिल होने के बाद कोई भी वहां से वापस बाहर नहीं निकल सका। सतम ज़रीफ़ी की बात यह है कि
कुंदन की बहन पुष्पा को गैंगस्टर रामा नाइक के बड़े भाई अरविंद से मोहब्बत हो गई थी, जो हरीफ बीआरए गैंग के साथ था। जैसा कि बॉलीवुड ने हमें दिखाया है, ऐसा ही रोमान खून खराबे के बगैर जिंदा नहीं रह सका। 1976 में कुंदन के साथ इसका झगड़ा हुआ। अरविंद ने सड़कों पर आकर इसे थप्पड़ मारा। रामा नाइक के छोटे भाई उमाकांत खड़े होकर अपने भाई की जिल्लत नहीं देख सके। इसने और जल्द ही कदम उठाया। कुंदन और उमाकांत का माबैन मुट्ठी लड़ाई हुई। कुंदन ने उमाकांत पर वार किया, जो बाद में जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। कुंदन को अग्रपीटा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बिलाखिर जमानत पर रिहा होने से पहले थोड़ी देर के लिए इसे जेल भी भेजा गया था। इस वाक़ये ने बीआरबी के दरमियान पुरतशद्दुद जंग का आगाज़ कर दिया था। गैंग और भैया गैंग, तब तक वो खुद को सड़क तक ही महदूद रखते थे और मुट्ठी पर लड़ाई। अब कुंदन अब बीआरए गैंग की हिट लिस्ट में शामिल हो गए थे। जेल से रिहाई के फौरन बाद इसने त्रिदेव की पारसीवाड़ी में जुए के अड्डे में घुसकर 2 अफराद को हलाक कर दिया। इसकी दहशतगर्दी का दौर ग्रांट रोड के इलाके में शुरू हो रहा था। इसका इंतज़ाम इनके ज़ेरे इंतज़ाम था। इसका एक दोस्त सुशीरा सिंह, कोबरा गैंग सरगना, जिससे इसकी मुलाकात जेल में हुई थी। रामा नाइक एक और लड़ाई के बाद एक और गैंग से मुठभेड़ के बाद वो जेल में चला गया, जहां इसकी मुलाकात सुशीरासम से हुई। दोनों को 1977 में रिहा किया गया था। जेल में ही सुशी ने कोशिश की थी राम को राज़ी करें कि वो 22/7 को 22/7 बने और कुंदन को बंद करें। उमाकांत नाइक कत्ल केस में कुंदन के खिलाफ गवाही ना देने का वाक़या। लेकिन रामा नाइक इस किस्म की किसी मुफाहमत में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहता था। इसने नहीं में सुशी से कहा, गैर यकीनी शराइत हैं कि खून पानी से ज़्यादा गाढ़ा था और ये कुंदन है। अदालतों के ज़रिए सज़ा भुगतो। जैसा कि तवक्को अदालत के बाद मुकदमों में तमाम फैसले किए जाते हैं। कुंदन को मुजरिम करार दिया गया और इसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। सुशी मुश्तइल हुआ और ये कि इनकी दुश्मनी का सबब बन गया। राम की नज़र में सुशी था और इसका कोई दोस्त नहीं, बल्कि भाइयों का एक इक्वलेट जैसा इसे प्यार था। पुष्पा डूबी और इसके लिए वो सज़ा के मुस्तहिक थे। राम की रिहाई के बाद जेल से उन्होंने छोटा बाबू और अरुण गौली के साथ मिलकर बेदर्दी से वार किया। सुशी बम्बई सेंट्रल ब्रिज पर जब वो पुष्पा के दौरे से वापस आ रहे थे, घर पुलिस ने रामा नाइक, चगुले और छोटा बाबू लेकिन राम को गिरफ्तार किया। अरुण गौली का नाम जाहिर नहीं किया गया। इससे न सिर्फ गौली हैरत का शिकार हुआ, वो वहाँ से चला गया। वो ज़िंदगी भर रामा नाइक का मखरूज था। पहियाओं और घाटियों के माबैन कशमकश का एक सिलसिला शुरू हो गया। भाइयों ने खुदा का हवाला दिया। महाराष्ट्री बाशिंदों ने बतौर घाटी, बतौर गमाजी जारी रखे। बीआरए गैंग चाहता था सर मिलकर गैंग के खिलाफ। हरीफों की प्रोपोगंडे शुरू हो गए और पुलिस वही कर रही थी जो गौली चाहता था। इस निज़ाम ने गौली का साथ दिया। वो बाबू रेशम और रामा नाइक के बिल्कुल मुखालिफ थे। 2 साल बाद 1979 में बम्बई से जेल में रहते हुए रामा नाइक लरज उठे। वरदा राजन, मदलियार और राजन नाइक, बड़ा राजन के साथ जो तिलक नगर के इलाके में राज करने वाले डॉन बन गए। नाइक की रिहाई के बाद उन्होंने फैसला किया कि इनके नए जेली इत्तेहादियों का फ़ायदा उठाएं। पारिस मनात मुर्दा और कंडन के साथ जेल में कैद सर मिलकर मैदान से पीछे हटने का फैसला कर लिया। हरिशंकर मिश्रा, मोहन गुप्ता और देकर ने भी ख़त्म होना पसंद किया। इसने गौली को दिया इलाके का मुकम्मल कंट्रोल और इसने शॉट्स को फ़ोन करना शुरू कर दिया। इस यसना में गौली जुबैदा मजूर के साथ इश्किया तल्लुकात कायम कर रहे थे। कुंबे का ताल्लुक पुणे के करीब विडगांव म्यूल से था। कुंबे ने इसको मंजूर नहीं किया। जुबैदा बतौर आयशा गौली डुगडी चाउल आ गई। रामा नाइक और बाबू रेशम ने मंजूर नहीं किया। या तो गौली इससे शादी करे, लेकिन आशा गौली की ताकत और डिफेक्टिव डॉन बनने की सलाहियत ने
इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। बाद के सालों में भैया बूगे को बाद में शिवसेना और फिर इसके ज़रिए मुख्तस किया गया था महाराष्ट्र नव तामीर सेना, जिसने इसको मराठी में तब्दील किया। मामलात की कमी ने सेना को दोबारा सरकशी पर मजबूर कर दिया था। खुद इस वक़्त के आसपास कोई नई राह तलाश करने के बाद पार्टी अपनी एंटी पर वापस चली गई। बैरून मुल्क का एतबार, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश शुमाल से आने वाले लोगों को निशाना बनाना। 2003 में सेना ने दावा किया कि 500 महाराष्ट्रियन में से सिर्फ 10% वो उम्मीदवार जो रेलवे इम्तिहानात में शरीक थे वो कामयाब थे, क्योंकि बिहारी बेशतर नौकरियों के साथ चल पड़े। इस साल इम्तिहानात से पहले शिव सैनिक बहुत बड़ी तादाद के खिलाफ एहतजाज करते हुए बांद्रा में रेलवे भर्ती ऑफिस में तोड़ फोड़ की गर्ज से गैर महाराष्ट्रियन की तादाद शुमाली हिंदुस्तानी पड़े। कुल मिलाकर 6.5 लाख पूरे मुल्क से उम्मीदवारों ने 2200 रेलवे के लिए मुकाबला करना था। महाराष्ट्र में नौकरियां मरकज़ी हुकूमत को इम्तिहानात में ताख़ीर करने पर मजबूर किया जाने लगा। शिव सैनिक्स ने हर बिहारी को जो बम्बई से इम्तिहान लेने आए थे, इनको उछाल दिया। कल्याण रेलवे स्टेशन पर उन्होंने सारे शुमाली हिंदुस्तानियों को ट्रैफिक हासिल करते हुए पकड़ लिया। गैंग लॉर्ड में इस मामले को दोबारा कभी नहीं उठाया गया था, लेकिन शिवसेना ने इसे एक मसला बना दिया था।